जैसे मुट्ठी में बंद रेत होती है ना, जिसे हम जितना जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही जल्दी उंगलियों से फिसल जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में कितना सच लगता है ना। एकदम सच है। मतलब रिश्तों में देख लीजिए, या करियर में, या बस किसी का ध्यान खींचने में, अक्सर लोग किसी चीज के या किसी इंसान के जितना ज्यादा पीछे भागते हैं, वो चीजें उतनी ही तेजी से उनसे दूर भागने लगती हैं। सही बात है। ये ना इंसानी स्वभाव का एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम सच्चा पहलू है। मतलब लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वो किसी के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे या दिन रात मेहनत करके खुद को साबित करेंगे तो उन्हें वो प्यार या वो इज्जत या वो प्रमोशन मिल जाएगा जिसकी उन्हें तलाश है। बिल्कुल। लेकिन असलियत में नतीजा इसके एकदम उलट होता है। और इंटरनेट पर वायरल हुए एक सिद्धांत के जरिए इसी मुट्ठी को खोलने का विज्ञान समझ रहे हैं। जी हाँ। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे डिटैचमेंट या अनासक्ति नाम का ये एक विचार लोगों की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन चर्चा में थोड़ा और गहराई तक जाने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कौन सी गलतफहमी? देखिए, जब भी हम डिटैचमेंट शब्द का जिक्र करते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बहुत ही नकारात्मक तस्वीर बन जाती है। हाँ, एक मिनट। सच कहूं तो जब मैं भी डिटैचमेंट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम पत्थर दिल होने की बात कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देना, रूखा हो जाना, या फिर लोगों से कट जाना। तो क्या ये रिश्तों के लिए बहुत खतरनाक नहीं है? अगर कोई परवाह ही नहीं करेगा तो कोई भी रिश्ता कैसे टिकेगा? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे आज के स्रोत तोड़ते हैं। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब दूरी बनाना या रूखा होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। नहीं। और ना ही इसका मतलब परवाह करना छोड़ देना है। स्रोत बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि डिटैच होने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई इंसान किसी चीज के या किसी इंसान के पीछे भागना छोड़ देता है। ओह, मतलब चेज करना छोड़ देता है। एग्जैक्टली। ये हताशा को यानी डेस्परेशन को खत्म करने के बारे में है, भावनाओं को नहीं। ये किसी की परवाह ना करना नहीं है, बल्कि अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से उस इंसान या उस स्थिति की प्रतिक्रिया पर निर्भर ना होना है। ओके, चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबरीना अपनी किताब के उस हिस्से में एक बहुत ही अलग बात कहती हैं। वो लिखती हैं कि डिटैचमेंट सिर्फ एक सीखी हुई स्किल या कोई ट्रिक नहीं है जिसे कोई भी रातों रात लागू कर ले। हाँ, वो उसको एक एनर्जी फील्ड कहती हैं। बिल्कुल, वो इसे एक एनर्जी फील्ड कहती हैं जिसके अंदर इंसान जीता है। इस एनर्जी फील्ड वाले विचार ने सच में मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया। दी एनर्जी फील्ड वाली बात ना बहुत गहरी है। इसे समझने के लिए हमें उस मानसिकता को देखना होगा जिसके साथ लोग अक्सर अपनी जिंदगी जीते हैं। मतलब जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वो ही तय करती है कि लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। मुझे यहाँ एक तुलनात्मक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम इंसान अक्सर दूसरों के पास एक खाली कप लेकर जाते हैं। अच्छा, खाली कप? हाँ, हम एक खाली कप लेकर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान, चाहे वो हमारा बॉस हो, दोस्त हो या रोमांटिक पार्टनर हो, वो उस कप को अपनी सहमति, अपनी तारीफ या अपने वैलिडेशन से भर दे। ओह वाओ, ये बहुत सही तरीका से देखने का है ना? हम लगातार इस भूख में रहते हैं कि कोई आकर बताए कि हम सही हैं, हम अच्छे हैं या हम प्यार के लायक हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और जब स्रोत एनर्जी फील्ड की बात करता है ना, तो उसका मतलब यही है कि कोई इंसान किस ऊर्जा के साथ दुनिया के सामने जा रहा है। भूख की ऊर्जा या फिर पूरेपन की ऊर्जा? पूरेपन की ऊर्जा। हाँ। जब कोई इंसान सच में डिटैच होता है तो वो बाहरी दुनिया में उस मान्यता या परमिशन को खोजना बंद कर देता है। किताब के शब्द यहाँ बहुत शक्तिशाली हैं। इसमें लिखा है कि इंसान खुद ही वो अनुमति बन जाता है। वाओ, इंसान खुद ही अनुमति बन जाता है? जी। असली ताकत इस बात में है कि किसी को भी ये महसूस हो कि वो अंदर से पूरा है। इसे स्रोत में होलनेस नॉट हंगर कहा गया है, यानी पूरापन ना कि भूख। सही बात है। और अगर हम आज के युवाओं को देखें, कॉलेज के स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो अभी अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो ये भूख बहुत साफ दिखाई देती है। हर जगह दिखती है। सोशल मीडिया पर एक फोटो डालकर बार बार लाइक्स चेक करना या ऑफिस में बॉस के एक छोटे से गुड जॉब के लिए खुद को पूरी तरह से थका देना। लोग बस इसी वैलिडेशन की भूख को मिटाने के लिए दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। और साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये भूख ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
कैसे? देखिए, जब कोई इंसान इस खाली कप या हताशा के साथ किसी रिश्ते में जाता है या ऑफिस में काम करता है, तो सामने वाला उस ज़रूरत को सबकॉन्शियस लेवल पर महसूस कर लेता है। वेट, क्या मतलब बिना कुछ कहे ही सामने वाले को ये पता चल जाता है? ये कैसे काम करता है? क्योंकि हताशा की अपनी एक बहुत भारी ऊर्जा होती है। इंसानी स्वभाव ऐसा है कि लोग बहुत आसानी से भांप लेते हैं कि कौन सच में अपना काम कर रहा है और कौन बस दूसरों का वैलिडेशन पाने के लिए तड़प रहा है। हाँ, ये तो है, लोग पहचान लेते हैं। और जब लोग देखते हैं कि कोई सिर्फ उनकी मंजूरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो उस इंसान का सम्मान कम कर देते हैं। ये बात ना सीधे तौर पर किसी की पर्सनल वैल्यू या निजी मूल्य से जुड़ती है। मैंने अक्सर देखा है कि जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जब वो नया नया काम शुरू करते हैं, तो वो बेवजह अपनी हर बात की बहुत ज्यादा सफाई देते हैं। ओवर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ओवर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए बॉस ने उनके मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दिया, तो वो घबरा जाते हैं। वो 4 मैसेजेस और कर देंगे ये साबित करने के लिए कि वो सच में काम कर रहे हैं। सही कहा। और ऐसा करके वो असल में अपनी ताकत और अपना कंट्रोल उन लोगों के हाथों में सौंप रहे होते हैं जिन्होंने शायद इसे कमाया भी नहीं है। वो अपने बॉस या कॉलीग से बार बार पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं काफी हूं? एम आई इनफ? लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है। क्या ऑफिस में ज्यादा कम्युनिकेट करना या बॉस को हर चीज की जानकारी देना अच्छी बात नहीं मानी जाती? वो तो जरूरी है। तो लोग तो यही कहेंगे ना कि वो बस अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और लूप में रख रहे हैं। इसमें गलत क्या है? देखिए, जानकारी देना और हताशा में सफाई देना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई काम की जानकारी देता है तो वो फैक्ट्स पर बात करता है, वो शांत होता है। लेकिन जब कोई ओवर एक्सप्लेन करता है ना, तो वो असल में अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। ओह, डर। हाँ, स्रोत साफ कहता है कि डिटैच्ड इंसान ये सवाल नहीं पूछता कि क्या मैं काफी हूं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो काफी है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उसके काम के पीछे डर या हताशा नहीं होती। इसका मतलब है कि जब लोग बेवजह की ऊर्जा वहां लगाते हैं जहां उसकी कदर नहीं होती, तो वो असल में खुद को ही कमजोर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और स्रोत में इस सही ऊर्जा को मैग्नेटिक या चुंबकीय कहा गया है। मैग्नेटिक? जी, ये ऊर्जा मैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि ये आज की दुनिया में एक बहुत दुर्लभ चीज को दर्शाती है, और वो है सेल्फ पोजेशन, यानी खुद पर नियंत्रण। मैं इसे थोड़ा और समझना चाहती हूँ। सेल्फ पोजेशन से मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है? मतलब इसका साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल कारण क्या है कि पीछे भागना छोड़ने से लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं? इसका कारण हमारे दिमाग की बनावट में छुपा है। हमारा दिमाग उन चीजों की ज्यादा कद्र करता है जो रेयर होती हैं या जिन्हें पाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ह्यूमन नेचर है ये तो। सही बात है। आज की दुनिया में जहां हर कोई वैलिडेशन के लिए परेशान है, हमेशा अवेलेबल है, वहां एक ऐसा इंसान जो शांत है, जो दूसरों के रिएक्शन से हिलता नहीं है, वो बहुत अलग और वैल्यूएबल दिखता है। हाँ, जब सभी लोग दौड़ रहे हों तो जो शांति से खड़ा है वो अलग तो दिखेगा। एकदम। जब कोई इंसान खुद पर फोकस करता है, खुद को चुनता है और उसे दूसरों से प्रूफ नहीं चाहिए होता, तो एक नेचुरली अट्रैक्शन पैदा होता है। लोग उस शांति और सेल्फ रिस्पेक्ट के करीब रहना चाहते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं तो चीजें और लोग खुद उस शांति की ओर आने लगते हैं। जी बिल्कुल। ये तो हुई करियर की बात, लेकिन मुझे लगता है कि ये नियम हमारे निजी और रोमांटिक रिश्तों पर और भी ज्यादा गहराई से लागू होता है। शोध भी आधुनिक रिश्तों में आने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात करता है। हाँ, मॉडर्न रिलेशनशिप्स में शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम। शॉर्ट सर्किट। हाँ, जब लोग किसी रिश्ते में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, खासकर जब वो किसी को जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो उस रिश्ते के नेचुरल फ्लो को ही खत्म कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट, ये शब्द सुनने में तो बिजली के तारों जैसा लगता है। रिश्तों में शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? इसे ऐसे समझें, हर रिश्ते में एक खींचाव होता है जिसे पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी जैसे मैग्नेट्स में होती है? बिल्कुल, जैसे चुंबक के दो अलग ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं। जब एक इंसान थोड़ी स्पेस लेता है तो दूसरा इंसान उसकी तरफ आता है। राइट। लेकिन जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है, सामने वाले की मर्जी के हिसाब से ही सब कुछ करता है, तो वो उस दूसरे इंसान को ये चुनने का मौका ही नहीं लेता कि वो भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डाले। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। चलिए इस शॉर्ट सर्किट और पोलैरिटी को समझने के लिए एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। डन। कैसी सिचुएशन है? मान लीजिए मैं एक ऐसी लड़की हूं जो एक नए रोमांटिक रिश्ते में है।
और मुझे डिटैचमेंट या स्पेस देने के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस किसी भी तरह अपने पार्टनर को खुश करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं आपका पार्टनर हूँ। हाँ, तो मेरा बर्ताव कुछ ऐसा होगा, हे तुमने पिछले 3 घंटे से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, सब ठीक तो है ना? मैंने देखा तुम ऑनलाइन थे लेकिन मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। ओहो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था कल रात? अगर तुम्हें मेरा वो मजाक बुरा लगा हो तो मुझे सच में माफ कर देना, मेरा वो मतलब नहीं था। हम शाम को मिल रहे हैं ना? या तुम्हारा कोई और प्लान है? प्लीज बता देना, मैं उसके हिसाब से अपना सारा काम एडजस्ट कर लूंगी। बस रिप्लाई कर दो। उफ। और जब मुझे ये मैसेज मिलेगा ना, तो भले ही मैं बस किसी मीटिंग में बिजी हूँ या ट्रैफिक में फंसा हूँ या थोड़ा आराम कर रहा हूँ, मुझे अचानक से एक भारी घुटन महसूस होगी। घुटन? लेकिन मैंने तो इतने प्यार से पूछा, मैंने तो अपना सारा काम भी एडजस्ट करने की बात कही। क्या ये प्यार और फिक्र जताने का तरीका नहीं है? ऊपरी तौर पर यह प्यार या फिक्र लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर यह बहुत बड़ा प्रेशर है। प्रेशर? हाँ, जब किसी को इतने सारे सवालों, माफी और हताशा से भरा मैसेज मिलता है, तो उसे लगता है जैसे उसकी अपनी कोई स्पेस ही नहीं बची है। उसे ये महसूस नहीं होता कि कोई उसे प्यार कर रहा है, बल्कि ये लगता है कि कोई अपनी इनसिक्योरिटी और डर का पूरा बोझ उसके कंधों पर डाल रहा है। मतलब उस इंसान की खुशी अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। और इंसानी स्वभाव हमेशा ऐसे दबाव से दूर भागता है। मतलब उस रोल प्ले में मैं प्यार नहीं दिखा रही थी, मैं अपनी भूख दिखा रही थी। मैं आपको जीतने की कोशिश कर रही थी और आपको अपनी तरफ से कोशिश करने या सांस लेने का मौका ही नहीं दे रही थी। एकदम सही समझिए आप। मैंने पूरी पोलैरिटी को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, और यही वो शॉर्ट सर्किट है जिसके बारे में किताब बात करती है। आपने इतनी जल्दी इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया कि नेचुरल कनेक्शन के लिए जगह ही नहीं बची। सही बात है। स्रोत बहुत खूबसूरती से समझाता है कि प्यार गहराई से किया जा सकता है, लेकिन जरूरत से नहीं, बल्कि अपने पूरेपन से। जब कोई अंदर से पूरा होता है तो वो सामने वाले को आजादी देता है। मतलब वो उन्हें बांधता नहीं है। नहीं, वो उन्हें ये महसूस कराता है कि वो उनके साथ इसलिए है क्योंकि वो उन्हें चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उनके बिना अधूरा है या जी नहीं सकता। ये सब सुनकर ना मुझे लग रहा है कि ये बात ऑफिस के माहौल में भी एकदम फिट बैठती है, जैसे हेल्दी बाउंड्री सेट करना। एकदम। ऑफिस में भी पोलैरिटी और रिस्पेक्ट इसी तरह काम करते हैं। कैसे? अगर कोई एम्प्लॉई हमेशा अपने मैनेजर की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, कोई भी एक्स्ट्रा काम बिना सोचे समझे ले लेता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो बहुत मेहनती है, तो मैनेजर धीरे धीरे उसकी कद्र करना बंद कर देता है। हाँ, वो लोग उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। बिल्कुल, ग्रांटेड लेने लगते हैं, क्योंकि वहां कोई बाउंड्री नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर बॉस काम दे रहा है तो बिना रुके हुए या बिना बुरा बने ना कैसे कहें? यहां पर डिटैचमेंट की ताकत काम आती है। जब कोई एम्प्लॉई विनम्रता से लेकिन फर्मनेस के साथ कहता है कि मैं इस नए प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें मेरे पुराने डेडलाइंस में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि काम की क्वालिटी खराब ना हो, तो वो असल में सेल्फ पोजेशन दिखा रहा है। जी हाँ, वो अपनी और अपने वक्त की कीमत जानता है। और साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने टाइम की इज्जत करता है, सामने वाला भी उसके टाइम की इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने वाले लोगों का ऑफिस में सम्मान ज्यादा होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो रोमांटिक रिश्ते हों, दोस्तों के साथ रिश्ते हों या ऑफिस का काम हो, जो ऊर्जा अपनानी है वो बहुत सिंपल है। हाँ, और वो ऊर्जा क्या है? वो ऊर्जा है खुद में सिक्योर महसूस करना, खुले विचारों का होना लेकिन समझदार भी रहना, और चीजों को रिसीव करने के लिए तैयार रहना, लेकिन उनके लिए डेस्परेट नहीं होना। एकदम सही कहा। डिटैचमेंट का असली मतलब यही है कि दुनिया को ये जताना बंद कर दिया जाए कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। सही। इसके बजाय खुद को इतना मजबूत और अंदर से पूरा बना लिया जाए कि शांति खुद ब खुद जिंदगी का हिस्सा बन जाए। यह आज के स्ट्रेस भरे दौर में किसी के लिए भी सबसे बड़ी आजादी है। तो आज की इस डीप डाइव के अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल है। जरूर सुनिए। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर दूसरों से अपनी अहमियत का प्रमाण मांगना, अपनी कीमत का वैलिडेशन ढूंढना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, तो क्या वो दिन होगा जब सच में ये जाना जा सकेगा कि इंसान असल में कौन है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब बाहर खोजना बंद होता है ना, तभी अंदर की असली पहचान सामने आती है। क्या बात है।
अगर आज की इस चर्चा ने, इस डिटैचमेंट के विचार ने सभी सुनने वालों को अंदर तक छुआ है, या किसी को भी ऐसा महसूस हुआ है कि ये बात सीधे उनकी जिंदगी से जुड़ी है, तो हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बताना चाहेंगे कि ऐसी ही बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग जानकारियों के लिए संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी शानदार और गहराई से भरी हुई चर्चाएं सुनने के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, लोगों के कमेंट्स पढ़ना और उनके विचार जानना हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की इस चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और जाने से पहले हम अपने सभी सुनने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सच में संडे रीड्स की इन चर्चाओं को लोगों से जो बेमिसाल प्यार मिल रहा है वो कमाल का है। हाँ, जो मैसेजेस आते हैं, जो कॉल्स आती हैं और उत्साह से भरे जो कमेंट्स होते हैं, वो हमें बहुत बहुत खुशी देते हैं। सभी सुनने वाले बहुत खास है और ये प्यार ही हमेशा कुछ नया और बेहतरीन लाने का हौसला देता है। एकदम। हम बस यही कामना करते हैं कि सभी के जीवन में शांति आए, हर कोई अंदर से वो पूरापन महसूस करे और सबकी जिंदगी ढेरों खुशियों से भर जाए। हमेशा याद रखिए, अपनी ताकत कभी किसी ऐसे इंसान के हाथ में ना जाने दें जिसने उसे कमाया नहीं है। अपना ख्याल रखें और हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस लौटेंगे।